ट्रेन हादसे को रेलवे की लापरवाही बताया, मृतकों की संख्या छिपाने का आरोप लगाया। ममता ने सीबीआई जांच को लेकर भी सवाल उठाए। अधिकारी खुद अपने शब्दों में कह रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों माना जा रहा है साजिश हुई है। दो तस्वीरें दिखाता हूं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर जरा फुल स्क्रीन लीजिए तो आपको समझ में आएगा हादसा हुआ कैसे। फुल स्क्रीन लीजिए, यह आप देख रहे हैं। अब मैं इस पिक्चर को जरा छोटी कीजिए। अब आप देखिए, इसमें आपको 4 रेलवे ट्रैक नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। दो जो सबसे कॉर्नर में, सबसे किनारे पर जो 2 रेलवे ट्रैक है, यह है लूप लाइन, इसे कहते हैं लूप लाइन। एक पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, दूसरी पर दूसरी मालगाड़ी खड़ी हुई थी। अब 2 बीच की जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसे कहते हैं मेन लाइन। इसी मेन लाइन से ट्रेनें आती जाती हैं। तो आप देखिए, एक एरो बना है नीचे की तरफ, कोरोमंडल एक्सप्रेस। तो एक मेन लाइन पर कोरोमंडल आ रही थी और दूसरी मेन लाइन पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। उसके बाद देखिए, कोरोमंडल से लूप लाइन की तरफ रेड एरो है विद सर्कल, तो वो कोरोमंडल लूप लाइन में चली गई, क्योंकि सिग्नल पहले ग्रीन था तो कोरोमंडल सीधी जाती अपनी लाइन पे। लेकिन उससे पहले ही सिग्नल रेड हो गया। रेड सिग्नल मतलब ये लाइन खाली कर दो, तो उसने लूप लाइन में ले ली गाड़ी। बस अगली तस्वीर दिखाइए। लूप लाइन में देते ही, गाड़ी लेते ही क्या हुआ, अब ये आपके सामने। कोरोमंडल लूप लाइन में जैसे ही घुसी तो मालगाड़ी से टकराई और हादसा हो गया। उसकी बोगियां एक मेन लाइन और दूसरी मेन लाइन तक आ गई, यानी तीसरी जो आपको लाइन नजर आ रही, सामने से बेंगलुरु हावड़ा आ रही थी, वो इसकी बोगियों से टकरा गई और यह हादसा हो गया। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन इस हादसे में ड्राइवर जो है, ड्राइवर जिंदा है। 288 लोगों की मौत हो गई, लेकिन ड्राइवर जिंदा है। तीनों गाड़ियों के ड्राइवर जिंदा है। अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये कोरोमंडल के ड्राइवर हैं, जिनके देखिए आप सर में चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती है और इनका इलाज चल रहा है। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ड्राइवर की गलती थी, ड्राइवर ने ऐसा क्या किया कि ड्राइवर बच गए और 288 लोगों की मौत हो गई। सीबीआई से भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। खबर यह है कि ड्राइवर निर्दोष है, ड्राइवर्स की कोई गलती नहीं है। सारा काम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होता है, ड्राइवर केवल उन सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। 288 लोगों की मौत हुई, 3 ट्रेनों के ड्राइवर बच गए, ड्राइवर घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। रेलवे ने पहले ही ड्राइवर को क्लीन चिट दे दी है। हादसे में ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। अब तक 2 वजहों से हादसे का शक है। एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी, जो मैंने शुरू आपको दिखाया। दूसरा, पॉइंट मशीन में बदलाव से ट्रेन की टक्कर हुई, पॉइंट मशीन भी मैंने आपको दिखाई। दोनों ही वजहों में ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। ड्राइवर ने जो सिग्नल मिला उसके हिसाब से ट्रेन को चलाया। मेन लाइन से लूप लाइन जाने का सिग्नल था, ड्राइवर के पास लूप लाइन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्राइवर केवल सिग्नल को फॉलो कर रहा था। किस ट्रैक पर जाना है ये ड्राइवर तय नहीं कर सकता। ड्राइवर के पास आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी थी और बस तय गति से ही ट्रेन चला रहा था वो। आप इसे इस तरह समझिए, ड्राइवर के सामने ग्रीन सिग्नल था, इसलिए वो सामान्यतः मेन लाइन की जो ट्रेन की स्पीड होती है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ड्राइवर के पास ग्रीन सिग्नल था, वो 127, 128 की स्पीड से आगे बढ़ रहा था और वो ग्रीन सिग्नल अचानक रेड हो गया। उसी स्पीड में लूप लेन में जब गाड़ी गई तो हादसा इतना भीषण हुआ। आइए मैं अब आपको बताता हूं कि आखिर ड्राइवर बेशक निर्दोष हो, लेकिन इस मामले में सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज पहुंची दोबारा घटना स्थल पर। ममता बनर्जी इससे पहले उस दिन भी गई थी जिस दिन ये तस्वीरें सामने आई कि यह हादसा हुआ था। ममता बनर्जी आज भी पहुंची है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आखिर सीबीआई जांच की जरूरत क्या है। ममता बनर्जी सवाल पूछ रही है कि ये तो रेलवे के अधिकारी भी जांच कर सकते थे, रेलवे का बोर्ड भी जांच कर सकता था, सीबीआई जांच की जरूरत क्या है इस मामले में। यह ममता का कहना है। हादसे के बाद दूसरी बार आज वो ओडिशा पहुंची थी। ट्रेन हादसे को रेलवे की लापरवाही बताया, मृतकों की संख्या छिपाने का आरोप लगाया। ममता ने सीबीआई जांच को लेकर भी सवाल उठाए। हादसे की सीबीआई जांच से कुछ नहीं होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जो ममता के खिलाफ चुनाव जीते थे बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा, ममता के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी नेता शुभेंदु ने हादसे में टीएमसी का हाथ बता दिया। कहा इसमें टीएमसी का हाथ है। ओडिशा की जो घटना है इसका ताल्लुक बंगाल से। रेलवे के अधिकारियों की बातचीत के टेप शेयर करने वाले पर सवाल उठाया। दरअसल टीएमसी के प्रवक्ता है कुणाल घोष, उन्होंने ऑडियो शेयर किया था। शुभेंदु का कहना है ऑडियो टेप शेयर करने पर भी सीबीआई जांच हो। दूसरे राज्य में हादसे पर टीएमसी आखिर क्यों बौखला गई। बालासोर में पीड़ित परिवार को कोलकाता बुलाने पर शुभेंदु ने सवाल उठाए। इन लोगों को जबरदस्ती नेताजी इंडोर स्टेडियम बुलाया जा रहा है। ममता जी वहां चेक बांटेंगी और भाषण देंगी। लोग सदमे से उबर भी नहीं पाए और उन्हें बुलाया जा रहा है। शुभेंदु ने कहा यह शर्म की बात है। लेकिन जो बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, दरअसल तैयारी
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। रेलवे के अधिकारी भी जांच कर सकते थे, रेलवे का बोर्ड भी यही जांच कर सकता था। सीबीआई जांच की जरूरत क्या है इस मामले में? ये ममता का कहना है। हादसे के बाद दूसरी बार आज वो ओडिशा पहुंची थी। ट्रेन हादसे को रेलवे की लापरवाही बताया, मृतकों की संख्या छिपाने का आरोप लगाया। ममता ने सीबीआई जांच को लेकर भी सवाल उठाए। हादसे की सीबीआई जांच से कुछ नहीं होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जो ममता के खिलाफ चुनाव जीते थे, बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा ममता के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी नेता शुभेंदु ने हादसे में टीएमसी का हाथ बता दिया, कहा इसमें टीएमसी का हाथ है। ओडिशा की जो घटना है इसका ताल्लुक बंगाल से। रेलवे के अधिकारियों की बातचीत के टेप शेयर करने वाले पर सवाल उठाया। दरअसल टीएमसी के प्रवक्ता हैं कुणाल घोष, उन्होंने ऑडियो शेयर किया था। शुभेंदु का कहना है ऑडियो टेप शेयर करने पर भी सीबीआई जांच हो। दूसरे राज्य में हादसे पर टीएमसी आखिर क्यों बौखला गई? बालासोर में पीड़ित परिवार को कोलकाता बुलाने पर शुभेंदु ने सवाल उठाए। इन लोगों को जबरदस्ती नेताजी इंडोर स्टेडियम बुलाया जा रहा है। ममता जी वहां चेक बांटेंगी और भाषण देंगी। लोग सदमे से उबर भी नहीं पाए और उन्हें बुलाया जा रहा है। शुभेंदु ने कहा यह शर्म की बात है। लेकिन जो बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, दरअसल तैयारी अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।